इस कहानी में हमारा हीरो निकला है एक एडवेंचर पर जहां उसे 4 हेवनली मैजिक आइटम्स को ढूंढना है, वो भी 2 सातिर लोगों से पहले। ये बहुत लंबा सफर है, इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आप वीडियो में कहीं पर भी बोर नहीं होगे, ये मेरी गारंटी है। अब हमें ये पता चलता है कि हमारा हीरो पो इस सीरीज में 4 हेवनली मैजिक आइटम ढूंढने वाला है, लेकिन ये 4 आइटम उसे वेरुका और क्लाउस से पहले ढूंढना है। दरअसल इन चारों मैजिक आइटम को टेंसेंट वेपन भी कहा जाता है। वेरुका और क्लाउस इन्हें पहले ढूंढकर एक जॉम्बी की पूरी आर्मी खड़ी करना चाहते हैं, जो कि इस पूरे दुनिया के लिए ठीक नहीं होगा। इसीलिए पो को अपनी 4 लोगों की टीम के साथ मिलकर उन चारों वेपन्स को ढूंढना है। अब कहानी की शुरुआत होती है इंडिया से, क्योंकि इस वक्त पो और उसकी फ्रेंड लुथेरा दोनों सबसे पहले इंडिया आए हुए थे। उन्हें खबर मिली थी कि इंडिया में रहने वाली रुक्मणी नाम की लेडी को पहले मैजिक आइटम का पता है। अब वो लोग आकर रुक्मणी से मिलते हैं। यहाँ पर पहले तो वो मार्केट में एंजॉय कर रहे थे। रुक्मणी उन्हें बताती है कि यहाँ पर उन 4 में से एक मैजिक आइटम है, लेकिन उस आइटम को ढूंढने से पहले उन्हें मास्टर्स पेंडेंट नाम की चीज ढूंढनी होगी। अब मार्केट में जब वो खाना खा रहे थे, उसी समय रुक्मणी मार्केट की बाकी चीजों को देखने के लिए चली जाती है। मार्केट में उसे एक एलिफेंट मिलता है। वो एलिफेंट थोड़ा घमंडी टाइप का था और उसने रुक्मणी को रोक लिया था, लेकिन पो जाकर उसे वहां से ले जाता है। अब पो, लुथेरा, रुक्मणी और पो के फादर पिंग चारों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर रुक्मणी पहले रहा करती थी, लेकिन अब ये जगह पूरी तरह से बदल चुकी थी। रुक्मणी हर एक चीज को देखती है, पर कोई भी चीज पहले जैसे नहीं बची थी। यहाँ तक कि वहाँ पर एक रेस्टोरेंट ओपन हो चुका था। यहाँ रुक्मणी अपनी हाइड आउट वाली जगह पर जाती है, इसका मतलब जहाँ वो अपनी चीजें रखा करती थी। वहाँ पर जाकर उस पेंडेंट को चेक करने लगती है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर पो को रुक्मणी पर थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगता है कि कहीं वो उनसे झूठ तो नहीं बोल रही। लेकिन उसी दौरान रुक्मणी को अपनी एक बहुत पुरानी दोस्त दिया मिलती है। अब जब दिया उन्हें मिलती है तो वो बताती है कि सच में मास्टर पेंडेंट उसी के पास है। अगली सीन में हम देखते हैं कि रात का टाइम था। लुथेरा इस वक्त बैठकर खाना खा रही थी और थोड़ी उदास थी। तभी पिंग उसके पास आता और जब वो उससे उदास होने का कारण पूछता है तो इस पर लुथेरा बताती है कि वो अपने भाई की वजह से उदास है, क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल नाइट है और लुथेरा उसकी तरह पावरफुल नहीं। जिस पर पिंग कहता है कि चिंता मत करो, हर किसी का टाइम आता है जब उसे अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिलता है, और तुम्हारा भी वक्त जरूर आएगा। अब पिंग की बातों से मोटिवेट होकर लुथेरा चली जाती है उस मास्टर पेंडेंट को ढूंढने के लिए, जिससे कि वो वेरुका और क्लाउस को रोक सके। अब वो वहाँ हर तरफ उस मास्टर पेंडेंट को ढूंढ रही थी और इधर पो, रुक्मणी और दिया तीनों ही आपस में बात कर रहे थे। जहाँ पर दिया उन्हें बताती है कि असल में यहाँ इस जगह पर कुछ समय पहले कुछ बुरे लोगों ने कदम रखा था, और फिर नेचुरली सभी लोग उन्हें कूल समझने लगे और उनका फैशन फॉलो करने लगे। इस वजह से आज ये जगह पूरी तरह से बदल चुकी है। वैसे अब वो कहने लगती है कि पेंडेंट तो मैं तुम्हें दे दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसका यूज कैसे करते हैं, लेकिन मैं भूल गई हूँ कि मैंने उसे कहाँ रखा था। अब तभी वहाँ पर लुथेरा और पिंग आ जाते हैं। लुथेरा बताती है कि उसने ऑलरेडी उस मास्टर्स पेंडेंट को ढूंढ लिया है, और वो पेंडेंट दिखाते हुए कहती है कि यही है ना वो। जिस पर दिया कहती है कि ये तो नकली है, मगर लुथेरा को इस बात पर यकीन नहीं था। वो तुरंत ही वहाँ से भागती है और कहती है कि ठीक है, अगर ये नकली है तो मैं इसे फेंक दूंगी। लेकिन अब दिया भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगती है, और लास्ट में जब लुथेरा उसे फेंकने वाली होती है तो दिया उसे रोक कर बताती है कि मैं इसे रुक्मणी को ही देना चाहती थी, लेकिन असल में मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला था, मैं तब से सच ही कह रही थी। इसमें कोई खास बात नहीं, क्योंकि ये नकली है, और जिस मास्टर्स पेंडेंट को तुम लोग ढूंढने आए हो वो असल में जेएस के पास है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जेएस वही एलिफेंट है जिससे रुक्मणी वहाँ मार्केट में मिली थी। वैसे वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। पो और लुथेरा भी उसी लेक के पास थे। लुथेरा अभी भी अपने भाई वाले बात से थोड़ा दुखी थी, लेकिन फिर वो अपने भाई के उस रूल्स वाली डायरी को निकालकर पानी में फेंक देती है, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी जर्नी अपने रूल्स के हिसाब से तय करेगी, ना कि किसी और के हिसाब से। अब सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि एक नाव जो कि समुद्र को पार करते हुए एक आइलैंड की तरफ बढ़ रही थी, उसमें उस वक्त वेरुका और क्लाउस सफर कर रहे थे। वो निकल पड़े थे विंड हेलमेट को ढूंढने के लिए, जो कि दूसरा टेंसेंट वेपन है। असल में उन्हें पता चल चुका था कि वो कहाँ पर है, लेकिन रास्ते में उनका मूड खराब हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने इतनी मेहनत से जिस फायर फ्लिप नाम के वेपन को ढूंढा था वो तो नकली निकली। अब तभी अचानक से उनकी जहाज उड़ने लगती है और सामने एक आइलैंड की तरफ बढ़ने लगती है। वेरुका कहता है कि शायद ऐसा उस विंड हेलमेट की एनर्जी की वजह से हो रहा हो, और अब जैसे ही वहाँ पर वो जहाज पहुँचती है तो कुछ लुटेरे उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उनका सारा सामान लेकर भाग जाते हैं। लेकिन अभी भी इन दोनों ने हार नहीं मानी थी। ये दोनों ही उन चोरों का पीछा करते हैं। रास्ते में उन्हें एक मेज मिलता है, उसका नाम माइकल था, मगर उसी वक्त फिर से सीन चेंज होकर वापस पो और बाकी सभी के पास आता है। वो सभी अभी खाना खा रहे थे। यहाँ पर दिया उन्हें बताती है कि जेएस के घर पर एक पार्टी है। अभी उसने ये नहीं बताया था कि ये किस चीज की पार्टी है, पर दूर उस कमरे के बारे में बताती है जहाँ वो मास्टर्स पेंडेंट रखा हुआ है। इसीलिए उनका वहाँ पर बिना नजर में आए पहुँचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है।
लेकिन कोशिश करे बिना वो लोग हार भी नहीं मान सकते थे। हम देखते हैं कि जिस दिन वो पार्टी थी उस दिन ये चारों अपना रूप बदलकर मेहमानों के साथ उस पार्टी में एंट्री लेते हैं। अंदर पहुंचने पर रुक्मणी बाकी तीनों को अपना प्लान समझाती है, जिसमें लुथेरा जयेश का ध्यान भटकाएगी और रुक्मणी इतने टाइम में उस कमरे की चाबी को गायब करेगी। यहाँ पिंक को भेज दिया था सब पर नजर रखने के लिए, जिससे कि अगर कोई भी खतरा आसपास दिखाई दे तो वो उन लोगों को चौकन्ना कर सके। वैसे सबसे सही काम पो का था, क्योंकि उसे बस पार्टी में रखा हुआ टेस्टी खाना खाना था। लेकिन हम देखते हैं कि उनका ये पूरा प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ ना ही लुथेरा जयेश का ध्यान ज्यादा देर तक भटका पाई थी और ना ही रुक्मणी का ध्यान चाबियों पर था। वो तो इस वक्त सभी मेहमानों की ज्वेलरी चुराने में लगी थी। अब जयेश वहाँ से अपनी उस जगह के अंदर जाने लगता है, जिस वजह से उनका आखिरी मौका भी खत्म होने वाला था। लेकिन सही वक्त पर लुथेरा जाकर फिर से जयेश का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और इतने में ही पो वहाँ पहुँचता है और चाबियां चुरा लेता है। अब इसके बाद वो वहाँ पहुंच चुका था सीधा उस कमरे के अंदर। असल में उसने अंदर आने से पहले उन स्नेक गार्ड्स को भी चकमा दे दिया था। यहाँ पर आकर वो सामने कुछ लेजर थ्रेड देखता है, जिसके बाद वो सावधानी से उस मास्टर्स पेंडेंट को लेने के लिए आगे बढ़ रहा था। वो सामने ही रखा था पर पो का हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन तभी वहां पर पेंग आ जाता है, जो कि पो की मदद करता है और अपनी फादर की दी हुई चॉपस्टिक्स को पकड़ते हुए पो उस पेंडेंट को उठा लेता है। हम देखते हैं कि अब वो दोनों वहां कमरे से बाहर आ गए थे, लेकिन उसी दौरान सामने से जयेश अंदर आ जाता है। उसे कुछ भी खबर नहीं थी, लेकिन दिया पार्टी बदल लेती है और उसे सब कुछ सच बता देती है। वो सिर्फ ऐसा जयेश का भरोसा जीतने के लिए कर रही थी, क्योंकि ये कोई पार्टी नहीं बल्कि ये जयेश की वेडिंग थी और अभी उसकी शादी दिया की बेटी से होने वाली थी। अब यहाँ जयेश को जैसे ही सब कुछ पता चलता है तो वो तुरंत ही इन चारों को पकड़ लेता है और सीधा ही उन्हें एक कमरे के अंदर बंद करवा देता है। अब वो वहाँ बंद थे, लेकिन लुथेरा तभी वहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजा ढूंढ लेती है और उन्हें निकलने का रास्ता मिल चुका था। मगर जयेश ने रुक्मणी को एक दूसरे कमरे में बंद किया था, पर रुक्मणी अभी बिल्कुल भी डरी नहीं थी। वो कह रही थी कि तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो जो तुम एक चोर की बेटी से शादी कर रहे हो। पर फिर जयेश बताता है कि बेवकूफ मैं नहीं बल्कि वो है। मैं तो बस उस रेस्टोरेंट को वहाँ से हटाना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे वो रेस्टोरेंट अपने नाम करना होगा। मैं चाहता हूँ कि टाउन की सारी बिल्डिंग को तोड़ दूं और फिर अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पर अपनी चीजें बनाऊं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जब पो, पिंग और लुथेरा वहाँ से बाहर निकल कर आते हैं तो वो देखते हैं कि अब उन्हें सामने आकर लड़ना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ वो स्नेक गार्ड्स भी बहुत ज्यादा ताकतवर थे। हम देखते हैं कि रुक्मणी भी वहाँ बाहर आ चुकी थी, उसने खुद को छुड़ा लिया था। लेकिन अब उसका सामना यहाँ पर दिया से होता है। वो कहती है कि उसे रुक्मणी पसंद थी, लेकिन वो इस जगह को छोड़कर चली गई और जब वो वापस आई तो सिर्फ इस पेंडेंट के लिए। पर अब रुक्मणी उसे बताती है कि जयेश सिर्फ इस टाउन पर राज करना चाहता है, इसीलिए तुम्हारी बेटी से वो शादी कर रहा है। तो इस पर दिया कहती है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर वो गुस्सा होते हुए रुक्मणी पर हमला कर देती है। अब इस सब के बाद हम देखते हैं कि दिया अपनी बेटी की शादी जयेश से कराने के लिए तैयार थी और जयेश इस वक्त दिया की बेटी को वही पेंडेंट पहना रहा था। अब जैसे ही उसे वो पेंडेंट पहनाता है उसी समय वहाँ पर पिंग आ जाता है और उस पेंडेंट को गले से निकालते हुए नीचे फेंक देता है। वो पेंडेंट नीचे गिरकर टूट चुका था। हम देखते हैं कि उसके टूटते उसमें से कुछ चीजें निकल कर आई थी जो कि ग्लो कर रही थी और अचानक से वो चीज पिंक की बॉडी में चली जाती है और फिर इसके बाद वो पिंक की बॉडी में भी ग्लो करने लगी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकल वेरुका और क्लॉस को बताता है कि वो असल में उस विंड हेलमेट का गार्ड है और उनके पास वो विंड हेलमेट भी है। दरअसल वो एक विच फैमिली से है और पूरी फैमिली एक पूरा आइलैंड क्रिएट करने के लिए इस जगह पर आई थी। उस फैमिली को उनकी जगह से निकाल दिया गया था, जिस वजह से वो यहाँ पर आए थे। अब इस हेलमेट को देखते ही वेरुका ने सोच लिया था कि उसे वो हेलमेट चाहिए ही, लेकिन देखकर ही उसके कुछ इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। लेकिन अब माइकल ये बातें अच्छे से जानता था कि इस हेलमेट जैसी पावरफुल चीज को किसी गलत हाथों में पड़ने देना सही नहीं होगा, इसीलिए वो भी उसे देने को तैयार नहीं था, जिस कारण दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है जिसमें वेरुका जीत जाता है और अब उनके पास वो हेलमेट आ चुका था तो वो दोनों ही वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। विंड हेलमेट की पावर सच में बहुत ज्यादा थी। माइकल ने लड़ाई के वक्त उसी हेलमेट की पावर का इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी वो नहीं जानता था कि उस हेलमेट की पूरी पावर का इस्तेमाल कैसे करना है, इसीलिए वो वेरुका से हार गया। अब इन्हें तो वो हेलमेट मिल चुका था, इसीलिए अब इनमें कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो बाकी के वेपन्स को भी ढूंढ लेंगे और इसके बाद वो दोनों हेलमेट की पावर से वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद वापस से हम पो के पास आ चुके थे, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उस पेंडेंट के अंदर मास्टर की स्पिरिट थी। ये वही मास्टर थे जिनका वो पेंडेंट था और पेंडेंट के टूटने की वजह से वो स्पिरिट अब पिंक की बॉडी के अंदर चली गई थी। पिंक की बॉडी से ही मास्टर बोल रहे थे और अब जब वो रुक्मणी के हाथ में फायर वेपन को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये वेपन तो मेरा है और ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है, मुझे ये वापस दे दो। लेकिन रुक्मणी उसे वो देना नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो अपने फादर से लड़ भी नहीं सकता था, इसीलिए वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब मास्टर को भी वो वेपन किसी भी कीमत पर चाहिए था, इसीलिए वो उस वेपन को उस टाउन के अंदर ढूंढ रहे थे और इसी चक्कर में वो जयेश और उसके एक स्नेक गार्ड पर हमला भी करने वाले थे।
मगर यहाँ पर जब पो, रुकमनी और लुथेरा ये चीज देखते हैं तो फिर वो थोड़ा सोचकर एक प्लान तैयार करते हैं और अब प्लान के मुताबिक उन्हें एक नकली फायर विंग वेपन्स का पता मास्टर को बताना होगा, जिससे कि मास्टर उस वेपन के लिए पिंक की बॉडी को छोड़ दे और ये लोग पिंक को बचा सके। अब प्लान तो ठीक था, लेकिन मास्टर कुछ ज्यादा ही ताकतवर थे। यहाँ मास्टर का रास्ता सबसे पहले लुथेरा और रुकमनी रोकते हैं, मगर मास्टर ने उन दोनों को बहुत ही ज्यादा आसानी से हरा दिया था। तभी वहाँ पर पो आ जाता है और वो मास्टर से कहता है कि आप उस पेंडेंट के अंदर क्या कर रहे थे। इस बात पर मास्टर की सोल कुछ देर के लिए रुक जाती है और फिर सभी को बताती है कि असल में उन्हें उस खास ट्रेजर की लोकेशन का पता है और वो उस पेंडेंट में इस राज को कई सालों से प्रोटेक्ट किए हुए थे, क्योंकि उनके अलावा कोई भी नहीं जानता कि वो ट्रेजर कहाँ पर है। इसीलिए वो किसी को भी ये बात नहीं बता सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि हर कोई सिर्फ यही चाहता है कि वो उस वेपन को किसी भी तरह लेकर पावरफुल बन सके। और अब वो पो पर भी हमला कर देते हैं, लेकिन यहाँ पो उनके एक भी अटैक का जवाब नहीं दे रहा था। वो कहता है कि वो हमला नहीं कर सकता क्योंकि मास्टर इस वक्त उसके फादर की बॉडी में है। पर अब अचानक से मास्टर की सोल पर पिंक भारी पड़ने लगता है, जिस वजह से पिंक को अब होश आ चुका था। लेकिन पो फिर से मास्टर को बुलाता है। मास्टर ने उन्हें कसकर पकड़ लिया था, लेकिन पो उन्हें सच बताते हुए कहता है कि वेरुका और क्लाउस दोनों ही बुरे इरादों से चारों टेंसेंट वेपन को ढूंढ रहे हैं और हमें उनसे पहले उन वेपन को ढूंढना होगा, नहीं तो देरी हो जाएगी। पो बताता है कि वो एक जॉम्बी की बहुत बड़ी आर्मी खड़ी करके दुनिया पर राज करना चाहते हैं। अब मास्टर को पो पर भरोसा हो चुका था और वो उसका साथ देने के लिए तैयार थे। वैसे वो बताते हैं कि असल में जो चीज उन्हें चाहिए थी वो दुनिया के दूसरे कोने पर है, और जो पेंडेंट में लगा हुआ कंपास था जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत करके उस पेंडेंट को ढूंढा था, वो असल में किसी काम का नहीं है। वो तो सिर्फ इसलिए लगाया गया था जिससे जो भी इस खास वेपन को ढूंढने जाए वो पहले ही रास्ता भटक जाए। वैसे इसके बाद अब उन्हें निकलना था। तभी एक अच्छे गुड बाय के तौर पर दिया पो और उसके साथियों को एक नाव देती है जिसमें वो समुद्र को पार कर सके। अब निकलने से पहले रुकमनी को भी पता चलता है कि उसकी दोस्त बिल्कुल भी बदली नहीं है। असल में दिया ने अपनी बेटी की शादी जयेश से इसीलिए कराई थी जिससे कि वो पूरा टाउन जो जयेश ने यहाँ पर आकर सभी से हथिया लिया था वो उन्हें वापस मिल सके। वैसे दिया चाहती थी कि उसकी दोस्त रुकमनी उसके साथ वहीं पर रुक जाए, लेकिन रुकमनी को तो अभी अपने सफर पर जाकर इस दुनिया को बचाना था, इसीलिए वो रुक नहीं सकती थी और उनका सफर अब चालू हो चुका था। उसी वक्त दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनके लिए एक नया खतरा पैदा हो रहा था। असल में कोलिन नाम का एक हंटर इस वक्त लुथेरा को ढूंढ रहा था और अभी कंफर्म ये नहीं पता कि वो हंटर है या कोई और। पर अब तभी उसे उसके इस सफर के लिए एक और साथी मिल जाता है। उसका नाम साइमन था और वो अभी पो की तलाश में था। अब वो दोनों ही उन्हें पकड़ना चाहते थे, इसीलिए वो आपस में हाथ मिला लेते हैं। अब इसके बाद हम पो के पास आते हैं जहाँ वो सभी लोग आगे बढ़ते हुए एक आइलैंड के पास पहुंच चुके थे। पूरा रास्ता अभी मास्टर ने ही उन्हें बताया था। यहाँ पर कुछ फ्रॉग्स थे जो कि पो और उसके साथियों को पायरेट समझ लेते हैं, इसीलिए वो उनके ऊपर हमला करने वाले थे। लेकिन तभी मास्टर अपने फॉर्म में आकर उन्हें समझाते हैं कि नहीं, वो कोई पायरेट्स नहीं है। जिसके बाद एक फ्रॉग समझ चुके थे और वो जान चुके थे कि पो और उसके साथियों से उन्हें कोई खतरा नहीं। अब वो पो और उसके साथियों को घर ले जाते हैं जहाँ पर वो लोग खाना खा रहे थे। वहाँ पर पेपे नाम का एक फ्रॉग था जो कि खाना खाते हुए बताता है कि उनके गांव में एक मॉन्स्टर हर रोज हमला करता है और उनकी फसल खराब कर देता है। अब उसकी बात सुनकर पो और उसके साथी डिसाइड करते हैं कि उन्हें कुछ करना होगा और उनकी मदद करनी होगी। इसके लिए उन्होंने एक ट्रैप बिछाया था और वैसे भी उनके साथ तो मास्टर है ही, तो उन्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अब जब वहाँ उस मॉन्स्टर को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर असल में एक स्कॉर्पियन रोबोट है। अब उसे देखकर वो लोग डर गए थे क्योंकि रोबोट लोहे के बने होते हैं, इसीलिए उनके अटैक रोबोट पर कोई असर नहीं कर सकते। तो अब स्ट्रेंथ तो कुछ काम आने वाली नहीं थी। और इसके बाद उन्हें पता चलता है कि स्पिरिचुअल पावर भी उनका कुछ काम नहीं आएगी, क्योंकि जब मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे तो इसमें उस रोबोट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसीलिए मास्टर की स्पिरिट वहाँ से गायब हो जाती और अब पिंग अपने असली फॉर्म में आ चुका था। अब वो रोबोट उनके पीछे पड़ा हुआ था, इसीलिए ये लोग समझदारी से वहाँ से भागना ही सही समझते हैं। रास्ते में पेपे ने उन्हें बचा लिया था, लेकिन उन्हें अभी भी किसी तरह से उस रोबोट को रोकना था। यहाँ पता चलता है कि पेपे और उसके साथियों ने एक ट्रैप बिछाया है। अब ये लोग किसी तरह से उस रोबोट को उस डायरेक्शन में ले जाते हैं जहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा था, जिस वजह से वो रोबोट उसी गड्ढे के अंदर गिर जाता है। मगर फिर इन्हें पता चलता है कि असल में उस रोबोट को कोई कंट्रोल कर रहा था, जो कि अब भाग चुका है। और तभी वहाँ पर बहुत सारे रोबोट आ जाते हैं। ये लोग डर गए थे कि अब इन सभी का मुकाबला वो कैसे करेंगे। तभी उसी समय आसमान में काले बादल आ जाते हैं और बिजलियां गिरने लगती है। ये बिजलियां सीधा उन रोबोट्स को लगती है, जिस वजह से उन रोबोट का काम वहीं पर खत्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो उन रोबोट्स को वहाँ गाँव में ला रहे थे, जिससे कि वो लोग उस पर रिसर्च करते हुए पता लगा सके कि आखिर ये रोबोट काम किस तरह से करते हैं और उनकी कमजोरी क्या है। तभी पो पूछता है कि आखिर वो कौन था जिसने उस लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल किया। अब पेपे के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो बताता है कि जब भी उनके गांव वालों को जरूरत होती है तो कोई आता है और उनकी मदद करता है, इसीलिए वो लोग उसे गार्डियन कहकर बुलाते हैं। अब पेपे तो वहाँ से चला गया था, मगर फिर पो और उसके दोस्त प्लान करते हैं कि उन्हें उस प्रोटेक्टर को ढूंढना होगा।
क्योंकि जिस वेपन की तलाश में वो वहां पर आए थे असल में उस तरह की लाइटनिंग पावर उसी वेपन से कंट्रोल हो सकती है। उन्होंने एक रोबोट को उठा लिया था और अब वो उस बड़ी से पहाड़ी से उस रोबोट को नीचे गिराते हैं और ऐसा एक्ट करते हैं जैसे कि उनके पीछे वो रोबोट सच में पड़ा हो। जिसके बाद प्रोटेक्टर ये देखते हुए वहां पर सच में आ जाता है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये सब एक नाटक था तो वो इन पर ही हमला कर देता है। अब ये लोग उस प्रोटेक्टर से लड़ रहे थे, यहाँ तक कि मास्टर भी उससे लड़ रहे थे, लेकिन इन सभी के अटैक प्रोटेक्टर पर कोई भी असर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उस वेपन की वजह से उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ पो ही था जो कि प्रोटेक्टर के मूव्स को कुछ हद तक समझ पा रहा था, इसीलिए वो उन्हें डॉज भी कर पा रहा था और फाइनली वो उस टेंसेंट वेपन को भी प्रोटेक्टर से छीन लेता है। लेकिन पो को नहीं पता था कि इस वेपन का इस्तेमाल किस तरह से करना है। इस वजह से प्रोटेक्टर अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए वेपन को वापस ले लेता है और वहां से निकलना ही सही समझता है। अब ये चारों भी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन जब वो वहां एंड में एक बैटल एरिया में पहुंचते हैं तो वहां पर तो कई सारे एनिमल्स थे, इसीलिए ये पता लगाना नामुमकिन था कि उनमें से प्रोटेक्टर कौन हो सकता है। अब वो लोग वहां से लौट आए थे। तो इसी के साथ हम इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं और वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।